तो ये श्री पुरुषोत्तम मास बहुत ही महत्वपूर्ण समय है हमारे लिए। ये पुरुषोत्तम मास का जो समय है, ये पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है वो हम लोग पूरे महीने यहाँ पर अलग अलग जगह जाकर या मंदिर के अंदर सत्संग का कार्यक्रम प्रतिदिन शाम के समय करते हैं। तो जो पुरुषोत्तम मास है ये है क्या? क्यों सब लोग इस पुरुषोत्तम मास का आदर करते हैं? क्यों सब लोग इस पुरुषोत्तम मास की पूजा करते हैं? उसको बारे में हम आपको बताएंगे। आप सभी बड़े ध्यान से इसका श्रवण करेंगे। तो पुरुषोत्तम मास का सभी लोग इसलिए आदर करते हैं, सभी लोग इसकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास क्या है? भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भक्त है। जो व्यक्ति भगवान का प्यारा बन जाता है, भगवान का प्रिय हो जाता है, वह सभी के लिए आदरणीय हो जाता है, वह सभी के लिए पूजनीय हो जाता है। हम प्रतिदिन जब तुलसी आरती गाते हैं तो क्या कहते हैं? तुलसी कृष्ण प्रेयसी। हे तुलसी जी, आप कृष्ण की प्रिय हैं, आप कृष्ण की प्यारी हैं। तो क्योंकि तुलसी जी कृष्ण की प्यारी हैं, उनकी प्रिया हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सुबह शाम दोनों समय तुलसी जी की आरती गाते हैं। तुलसी जी की जो कंठी है उसको हम अपने गले में धारण करते हैं। तुलसी की माला के ऊपर हम लोग जप करते हैं। प्रतिदिन जो है तुलसी जी को जल दान करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और जो भी कुछ खाते हैं वो तुलसी अर्पित करके भगवान को, तुलसी के द्वारा भगवान को अर्पित करके भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो भगवान का प्यारा हो जाता है वो सबके लिए आदरणीय हो जाता है। तो ये पुरुषोत्तम मास जो है, क्योंकि भगवान का प्यारा भक्त है, प्रिय भक्त है, इसलिए ये सबके लिए आदरणीय है, सबके लिए ये पूजनीय है। तो फिर दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये जो पुरुषोत्तम मास है ये भगवान का प्यारा क्यों है, भगवान का प्रिय क्यों है, भगवान इस पुरुषोत्तम मास से प्यार क्यों करते हैं? हम किसी से प्रेम कब करते हैं? हम प्रेम उससे करते हैं जो हमारी बिना किसी स्वार्थ के निरंतर सेवा में लगा रहता है, उससे हम बहुत प्रेम करते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं तुलसी जी सदा भगवान के चरणों में रहती है, सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है, उसी प्रकार से ये जो पुरुषोत्तम मास है ये भी सदा भगवान के चरणों में रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसलिए ये भगवान का बहुत ही प्यारा है। दुर्वासा मुनि एक बार भगवान नारायण के पास गए और उनसे पूछा कि हे भगवान, मेरे पास तो इतनी बड़ी सिद्धियां हैं, लेकिन मैंने देखा कि आपका प्रेम जो है मेरे प्रति उतना नहीं है जितना आपका अम्बरीश के प्रति है, इसका क्या कारण है? तो भगवान नारायण ने कहा कि मेरे अम्बरीश जैसे जो भक्त हैं वो सदा मेरी सेवा में लगे रहते हैं, और जो व्यक्ति सदा मेरी सेवा में लगा रहता है वो मेरा बहुत ही प्यारा हो जाता है। तो प्रेम किससे होता है? जो आपकी सेवा करता है। तो ये पुरुषोत्तम मास जो है भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण की सदा सेवा में लगा रहता है, इसलिए ये भगवान का प्यारा है। तीसरा प्रश्न है कि पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से क्या फल मिलता है? पुरुषोत्तम मास के जो नियम हैं उनका पालन करने से किस फल की प्राप्ति होती है?
पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से उसी फल की प्राप्ति होती है जो एक भक्त की सेवा करने से जिस फल की प्राप्ति होती है। कहा गया है शास्त्रों में, तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा विक्रीते स्व आत्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। जो व्यक्ति थोड़ी सी भी भगवान की सेवा कर देता है, प्रेम से उनको जल अर्पित कर देता है या उनको तुलसी का पत्ता अर्पित कर देता है, तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वे अपने आप को उस भक्त के हाथ में दे देते हैं। तो जब हम पुरुषोत्तम मास जो भगवान का भक्त है उनकी सेवा करते हैं, पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं, पुरुषोत्तम मास की सेवा करने का अर्थ है पुरुषोत्तम मास के जब हम नियमों का पालन करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि वो कहते हैं जो चाहिए वो तुम मुझसे मांग लो। ये पुरुषोत्तम मास हमारी सारी कामनाओं को पूरा करने में समर्थ है। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं पुरुषोत्तम मास से किसी प्रकार के सांसारिक फल की कामना नहीं करते हैं, केवल उनके प्रेम की, उनकी भक्ति की कामना करते हैं। चौथा प्रश्न ये है कि यदि कोई पुरुषोत्तम मास का निरादर कर दे और कहे कि मैं तो पुरुषोत्तम मास का निरादर करूंगा, उसकी उपेक्षा कर दूंगा और भगवान कृष्ण का भजन करूंगा, तो क्या भगवान कृष्ण इससे प्रसन्न होते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, भगवान कृष्ण इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है? पुरुषोत्तम मास जो है भगवान कृष्ण का बहुत ही प्यारा भक्त है और भगवान जो है वो खुद भक्त की सेवा आराधना करते हैं। हम शास्त्रों में जानते हैं, कहा गया है आराधना सर्वेषां विष्णुर आराधना परम तस्मात् परत्रम देवी तदया नाम समर्चन। भगवान की सेवा से भी बड़ी जो है भक्त की सेवा है। तो यदि पुरुषोत्तम मास की हम उपेक्षा करते हैं, उसका निरादर करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, तो भगवान जो है उससे कदापि प्रसन्न नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि दुर्योधन ने जो है वो भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने दुर्योधन की सेवा को स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया था? क्योंकि दुर्योधन जो था वो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की अवहेलना करता था, उनका निरादर करता था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, मैं तुम्हारे घर पे भोजन नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे जो प्यारे भक्त पांडव हैं उनसे द्वेष करते हो। जो पांडवों के अनुकूल होता है मैं उसको अपना मानता हूँ, जो पांडवों को अपना मानता है उसको मैं अपना मानता हूँ। जो पांडवों से द्वेष करता है इसका अर्थ है वो मुझसे द्वेष कर रहा है। तो इसलिए जो है मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं कि अगर हम पुरुषोत्तम मास की उपेक्षा करते हैं, निरादर करते हैं, तो क्या होता है? इसके द्वारा भगवान के परम भक्त का निरादर होता है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में हमें पुरुषोत्तम मास के जो मुख्य जो बातें हैं, मुख्य जो नियम हैं, उनका बड़ा ध्यान से, बड़ी सावधानी से पालन करना चाहिए। तो पुरुषोत्तम मास के मुख्य नियम क्या है? तो सबसे पहला जो सबसे प्रमुख नियम है वो ये है कि हमें पुरुषोत्तम मास में पूरे महीने सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। रात को 12 बजे भी सोए तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश हमको करनी चाहिए। वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि रात को जल्दी सो जाए, लेकिन कभी न भी सो पाए तो भी हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए। फिर सुबह जल्दी उठने के पश्चात हमको स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उठ गए फिर चाय पीने लग गए, वो नहीं है। हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो है वो स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के पश्चात फिर हमको जो नित्य पूजा हम करते हैं, नित्य पाठ करते हैं, उस नित्य पूजा, नित्य पाठ को करना चाहिए। फिर उसके पश्चात हमें भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री हरि श्री कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। फिर उसके पश्चात जो है कोशिश करनी चाहिए कि जो भोजन करना है, भोजन में वही वस्तुएं
का सेवन करें जो पुरुषोत्तम मास में हमारे लिए निर्धारित कर दी गई हैं। यदि निर्धारित वस्तु का सेवन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस वस्तु का सेवन करना चाहिए जो भगवान को भोग लगाई जा सकती है। जो वस्तु भगवान को भोग लगाई नहीं जा सकती है, जो दूषित वस्तु है, उस दूषित वस्तु का पूरे पुरुषोत्तम मास में बिल्कुल भी हमको सेवन नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें इस पुरुषोत्तम मास में भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उन शुद्ध भक्तों का संग करके उनसे भगवान श्री पुरुषोत्तम के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ये तो पुरुषोत्तम मास में क्या करना है वो है। अब पुरुषोत्तम मास में क्या नहीं करना चाहिए वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ 2 मिनट में। तो पुरुषोत्तम मास में हमें बचना चाहिए वैष्णव अपराध करने से। भगवान के जो परम भक्त हुए हैं, परम महात्मा साधुजन भक्तगण हैं, वैष्णव हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके प्रति हमें अपराध करने से बचना चाहिए। व्यर्थ की फालतू की जो बातें हैं उनसे बचना चाहिए। और अशुद्ध जो भोजन है इसका परित्याग बहुत जरूरी है। और जो सांसारिक लोग हैं जिनकी भगवान में कोई रुचि नहीं है, केवल संसार ही संसार में रुचि है, ऐसे लोगों का संग हमें त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास के विषय